हैदरघाट नामक एक गांव में रमेश और गायत्री नाम के एक दंपत्ति रहते थे। रमेश जिस कंपनी में काम कर रहा था उसे नुकसान का सामना करना पड़ा और वो बंद हो गई। रमेश जो नौकरी खो चुका था बाहर घूम रहा था। एक दिन गायत्री अपने पति के पास आई और बोली, सुनो, हमारे घर में किराने का सामान बिल्कुल नहीं बचा। जब तक आपको कुछ काम करके पैसे नहीं मिलते तब तक घर चलाना बहुत मुश्किल है। मैं भी नौकरी के लिए कोशिश कर रहा हूँ गायत्री, लेकिन मैं इसे कहीं भी नहीं ढूंढ पा रहा। मैं बाहर जाता हूँ और फिर से नौकरी पाने की कोशिश करूंगा। इतना कहकर रमेश अपनी साइकिल लेकर सड़क पर जा रहा था। रास्ते में उसे एक स्वामी जी दिखाई दिए। तुरंत रमेश ने साइकिल रोकी और उन स्वामी जी के पास गया। प्रणाम स्वामी जी। ओम शांति, ओम शांति। मुझे अपनी समस्या बताओ बच्चे। रमेश ने उसे उस कंपनी के बंद होने के बारे में बताया जहां वो काम कर रहा था। ये सुनकर स्वामी ने कहा, मैं तुम्हें काम दे सकता हूँ, क्या तुम करोगे? मैं जरूर करूंगा स्वामी जी। ठीक है, फिर सुनो, ताड़ के फल हमारे आश्रम में आएंगे। तुमको उन्हें मेरे भक्तों तक पहुंचाना है। मैं तुमको हर डिलीवरी के लिए 10,000 रुपए दे सकता हूँ। आप मेरे लिए भगवान की माफिक है स्वामी जी। ताड़ के फलों से भरी एक बोरी है, उन्हें ले जाओ और इस पते पर डिलीवर कर दो। इतना कहते हुए स्वामी जी ने रमेश को ताड़ के फल देने के लिए भेजा। रमेश ने वो बोरा ले लिया और उस पते पर गया जो स्वामी जी ने उसे बताया था, लेकिन वो घर बंद था। क्यों भाई, इस घर में रहने वाले लोग कहाँ चले गए? उसने पड़ोसियों से पूछा। पुलिस आज सुबह इस घर में आई थी और उन्हें लेकर चली गई। ये सुनकर रमेश चौंक गया। मतलब यहाँ तो कोई नहीं है, मुझे बोरा स्वामी जी को वापस कर देना चाहिए। ये सोचकर रमेश वापस जाने लगा, लेकिन उसने देखा कि स्वामी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये क्या हुआ? पुलिस स्वामी जी को लेकर जा रही है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। पुलिस के जाते ही रमेश उस बोरे को अपने घर ले गया। फिर उसने खोलकर देखा कि उसके अंदर क्या है। ताड़ के फल बोरी के अंदर थे। मैं इन ताड़ के फलों का क्या करूं? हम इनमें से कुछ खा लेते हैं और बाकी बाजार में बेच दूंगा। ऐसा सोचकर उसने एक फल को काटा। ताड़ के फल के अंदर रमेश को हीरे मिलते हैं। वो आश्चर्यचकित रह जाता है। हे भगवान, इतने हीरे! ढोंगी स्वामी, तो ये था नौकरी देने के पीछे का राज। लेकिन मेरी तो किस्मत चमक गई, आज से मैं एक अमीर आदमी हूँ। ऐसा सोचकर वो बड़ा खुश होकर उन हीरो को अपने पास ही रख लेता है। उसने उन हीरो को एक बड़े व्यापारी को बेच दिया और अमीर बन गया। उसने एक बड़ा घर और एक कार खरीदी। फिर उसने एक व्यवसाय भी शुरू किया और अपनी पत्नी के साथ खुशी से रहने लगा।